मैंने सोचा कि नस काट कर प्यार का इजहार करूं। फिर सोचा, अरे यार, इससे अच्छा तो चलो मैं रक्तदान करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत वर्मा और आप देख रहे हैं प्रशांत वर्मा ब्लॉग्स। तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि आज एनसीसी डे है। यहाँ हर साल एनसीसी डे नवंबर के 4th संडे को मनाया जाता है। तो आज 4th संडे है और आज ही के दिन एनसीसी डे है। तो इस एनसीसी डे पे हमारा 42 बटालियन बिहार एनसीसी सासाराम आज रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन एक कैंप ऑर्गेनाइज किया। इसमें हमारे सभी कैडेट, जितने भी कंपनीज हैं हमारे बटालियन की, वो सभी आज रक्तदान केंद्र पहुंचकर अपने रक्तदान करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अभी रक्तदान केंद्र और आप लोगों को दिखाएंगे, बतलाएंगे कि वहाँ का क्या प्रोसेस है रक्तदान का। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये रक्तदान केंद्र सासाराम सदर अस्पताल हम लोग पहुंच गए हैं और यहीं पर हम लोग रक्तदान करने वाले हैं। तो चलिए, हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कर ली है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। और यहीं पर हमारे एक साहब मिले जो हवलदार हैं हमारे एनसीसी 42 बटालियन बिहार के एनसीसी सासाराम के। जैन साहब, साहब आप कुछ रक्तदान के बारे में बता सकते हो? रक्तदान के बारे में देने से मतलब एक फायदा ही है, कहने का मतलब। हाँ। मतलब बोलते हैं ना कि उसे से किसी की हेल्प करनी हो तो पैसे से की वो कहीं मायने नहीं रखती है। ब्लड देने से क्या होता है, एक सुकून मिलता है। जैसे कि आप सर एक सोशल हेल्प कर रहे हो अपने सोसाइटी को। हाँ, सोशल हेल्प भी होगी ना। हाँ। तो सर ने बताया अभी कि सोशल हेल्प है। और यहाँ पर हमारे एनओ साहब भी मौजूद हैं, उज्जवल सर। तो चलिए हम सर से भी मिलते हैं और जानते हैं कि रक्तदान के बारे में ये इनका क्या राय है और क्या ओपिनियन है, अभी जानते हैं। नहीं, रक्तदान बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सारे लोग होगा प्रॉफिट। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तब ब्लड चाहिए, किसी का ऑपरेशन हो जाए, ऐसा बहुत सारा है। और जो ब्लड डोनेट करेगा उसका भी पैसे से हर बंदा हेल्प कर देता है। हाँ। लेकिन जो असली सुकून है इसी चीज में है। और सर जैसा हमने अभी स्टडी भी किया कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है, रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई इस जीवन दान। जी सर, दूसरे की जीवन बचाना है। यस सर। ठीक है। आजकल काफी होंगे जो कि मतलब बिना उसकी कोई पहचान का नहीं है, एक्सीडेंट बाइक से हो जाता है, किसी से होता है, ब्लड की वो उसको प्रॉब्लम होती है, कोई उसको दे नहीं पाता। तो मतलब हम देंगे, डोनेट करेंगे तो भी आगे जो कुछ कर पाएंगे। अगर इनके पास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है ना। तो जैसा कि सब लोगों का ही मानना है कि रक्तदान महादान, और आप लोगों को जरूर करना चाहिए। और भी हमारे कुछ कैडेट और एनओज यहाँ पहुंचेंगे, अलग अलग कंपनी और ट्रूप्स के, हमारे 42 बटालियन बिहार एनसीसी सासाराम के। तो चलिए, और हम रक्तदान केंद्र पहुंच चुके हैं और अंदर भी जानेंगे डॉक्टर्स वगैरह से कि क्या फ़ायदे होते हैं। और तो जैसा कि देख रहे हैं अभी हम सब रक्तदान केंद्र में पहुँच चुके हैं और अंदर कुछ सब लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ एक हमारे आर्मी साहब भी हैं, हवलदार साहब, इन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है और ये भी ब्लड डोनेशन आज करेंगे। चलिए अभी हम चलते हैं, मैम डॉक्टर मैम हैं, उनसे जानते हैं कि रक्तदान की क्या बेनिफिट होती है, क्या फ़ायदे मिलते हैं हमारे यूथ को, हमारे सोसाइटी को। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेशन करने से नुकसान होता है, तो वो चीज़ को मैं अभी क्लियर कर दूंगा और मैम से बात करके। तो चलिए चलते हैं। मैं कमिंग मैम। तो जैसा कि अभी हम मैम के ऑफिस में पहुंच चुके हैं और मैम से भी हम जानेंगे कि ब्लड डोनेशन क्या बेनिफिशियल रहता है हमारे सोसाइटी के लिए या फिर वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो खून की कमी में अपना जान गंवा बैठते हैं। तो जैसा कि अभी हम मैम के पास पहुंच चुके हैं। और हेलो मैम, आपका नाम क्या होगा मैम? डॉक्टर संध्या। डॉक्टर संध्या, ओके। मैम, जैसा कि आज ब्लड डोनेशन होने वाला है, हमारे 42 बटालियन बिहार एनसीसी योगदान दे रहा है जो भी रक्तदान में, तो इसके क्या बेनिफिट होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से उनको कमजोरी का एहसास हो या फिर अपना रक्त उनमें कमी ऐसा महसूस हो सकता है उन कमजोरी उनको लगे। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। मैं भी फर्स्ट टाइम जब था तो मेरे को भी लगा था, लेकिन मैंने फिर स्टडी किया, जाना,
तो प्लीज़ आप हमारे जो भी दर्शक है उनको आप प्लीज़ बतलाइए कि ये रक्तदान करने से क्या बेनिफिट होता है और क्या क्या इसमें सुविधा हम लोगों को मिलता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज ब्लड डोनेशन से सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो हमारी आम जनता सोसाइटी को होता है। जो भी ब्लड डोनेशन करने के बाद ब्लड कलेक्शन होता है वो हमारे बहुत नीडी, स्पेशली जो अबाउट टू डाई लोग होते हैं उनकी जान बचाने के लिए होता है। जैसे डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ब्लड की कमी की वजह से अब बहुत ब्लीडिंग हो गई, तो डिलीवरी के टाइम मदर हमारी एक्सपायर कर जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, तो वहाँ पे वो लाइफ सेविंग होता है। छोटे बच्चे हैं जिनमें थैलेसीमिया जैसी बीमारी होती है कि ब्लड फॉर्मेशन में इशू रहता है, उनको भी एक मिनट मैम, ये थैलोसीमिया क्या बीमारी है? मैं कभी जानता नहीं इसके बारे में, प्लीज थोड़ा बतलाइएगा थैलोसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया में जो ब्लड हमारा फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन, वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। तो जो भी बच्चे होते हैं, जो भी नीडी होते हैं, उनको रिपीटेड टाइम पे हमें ब्लड बार बार देना पड़ता है। और उन लोगों के साथ जिनको बार बार ब्लड की ज़रूरत होती है उनके पास हमेशा डोनर नहीं होते हैं। तो जो भी हमारे कैंप के थ्रू वॉलेंट्री डोनर्स होते हैं जो फॉर गुड विल डोनेट करते हैं, उन लोगों का ही ब्लड हम उन्हें ट्रांसफ्यूज करते हैं विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो उनकी लाइफ सेविंग होती है ये। अच्छा, तो जनरल इसका सबसे बड़ा ये कि आप समाज में एक सेवा कर रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी नीडी होते हैं, या एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी है, उनके पास ब्लड नहीं है कि वो कहाँ से डोनर लाएंगे या कैसे, वैसे केसेस में भी इमरजेंसी लाइफ सेविंग में हम लोग तुरंत ब्लड अवेलेबल होता है और हमें सप्लाई करते हैं और उनकी जान बचा ली जाती है। वो सब तो ठीक है मैम, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन जो प्रोसेस होता है, हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैंने इसमें कहीं ना कहीं स्टडी किया कि आपका बहुत सारे टेस्ट भी कराए जाते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो प्लीज़ आप बताएं। अभी ब्लड जिसका हम कलेक्शन करते हैं, जो भी डोनेशन करते हैं, उनका जो हमारा टेस्ट होता है, बीपी टेस्ट होता है, वेट लिया जाता है, उसका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, और उसके बाद कलेक्शन के बाद उस ब्लड पे HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया और सिफिलिस, ये 5 टेस्ट मिनिमम होते हैं। और वो टेस्ट ओके होने के बाद ही वो टेस्ट जो ब्लड है वो नेक्स्ट पेशेंट को इशू करने के लिए सेव किया जाता है। इन केस जो लोग पॉजिटिव आ जाते हैं, मान लीजिए HIV पॉजिटिव आ गया, हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ गया, तो उन लोगों को काउंसिल किया जाता है, उनकी ट्रीटमेंट प्रोसीड की जाती है। मैम, ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि मान लीजिए अगर वो टेस्ट पॉजिटिव हो, जो आप हेपेटाइटिस बी सी बोल रहे हो, तो ठीक है, अगर उनका पॉजिटिव निकल जाता है रिपोर्ट, तो क्या उनका जो भी इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या फिर उस पेड करना पड़ता है? नहीं, सदन में प्रोग्राम चलते हैं, गवर्नमेंट की साइड से प्रोग्राम चलते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये अगर ब्लड डोनर होते हैं, ठीक है, ये सब तो हम आपसे जान गए। अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इन जो भी वो कैडेट होते हैं या फिर जो भी लोग हुए जो ब्लड डोनेट करते हैं, तो उनको किस तरह से सुविधा दिया जा सकता है? जो डोनर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। सेकेंड थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर वॉलेंट्री डोनर्स के लिए कार्ड इशू होता है, डोनर कार्ड, विच इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ्स, और वो ओवरऑल इंडिया उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सेटअप पे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ डोनेट किया और आपकी किसी फैमिली मेम्बर को नीड होगी आउट ऑफ स्टेशन, मान लीजिए वो दूसरी जगह है, दिल्ली में है या फिर लखनऊ में है, और उनको इमरजेंसी ब्लड चाहिए, तो वो कार्ड इफ़ इट इज़ इन 6 मंथ ड्यूरेशन, तो वो कार्ड वहाँ आप गवर्नमेंट जो ब्लड, Hospitals. हाँ, ब्लड जो है सेंटर्स, वहाँ पे उस डोनर कार्ड के बेसिस पे बिना रिप्लेसमेंट आप ब्लड इशू करा सकते हैं। और मैम, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि वो कार्ड के थ्रू जो विद इन 6 मंथ फॉर वैलिड है वो कार्ड, जो मैं यहाँ ब्लड डोनेट करने वाला हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को वो ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा या फिर मेरे को पेड करना होगा? अगर जो पेशेंट होता है वो गवर्नमेंट सेटअप में है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर प्राइवेट सेटअप में है,
प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उनको प्रोसेसिंग मनी देना होता है 500 रुपीज़ राइट नाउ यहाँ पे प्रोसेसिंग मनी चार्ज है फॉर आउटसाइड द सदर हॉस्पिटल। और मैम मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इवन अगर मैं अगर एक्सीडेंट का विक्टिम हुआ कभी भी, तो वो सिर्फ मेरे लिए ही ये ब्लड डोनेशन हेल्पफुल है कि मेरे फैमिली मेम्बर में किसी भी को उस कार्ड के थ्रू मैं वो ब्लड अप्लाई कर सकता हूँ या फिर उनको वो उपलब्ध करा सकता हूँ? नहीं, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। इवन माय फ्रेंड, अदर रिलेटिव्स, एनीवन? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसा कि मैम ने बताया हम लोगों को अभी कि आप अगर ब्लड डोनेट करते हो तो भविष्य में आपको विद इन 6 मंथ, आप जब भी ब्लड डोनेट किए उसके अकॉर्डिंग विद इन 6 मंथ आपको कभी भी किसी भी जगह, अगर ऑल इंडिया आपको कभी भी अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो आप ये ब्लड डोनेशन वहाँ जो भी आपको एक कार्ड इशू कराई जाएगी और वो कार्ड की वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ है। अगर 6 मंथ के ड्यूरेशन में अगर कभी भी किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद को, तो उस कार्ड के थ्रू आप उसको ब्लड मुहैया करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू मैम, आपसे बात कर काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक और चीज़ हाँ मैम, कुछ और भी कहना चाहती हैं तो चलिए वो भी जान लेते हैं। मैं डोनर्स के लिए स्पेशली कहना चाहती हूँ कि डोनर्स, बहुत सोसाइटी में मिथ होता है कि डोनेट करने से उनको वीकनेस होती है, अदर मतलब इश्यूज आते हैं, बट मैं फ्रैंकली कहना चाहती हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन में 4.5 to 5 लीटर्स ब्लड होता है, और इफ़ यू आर डोनेटिंग 350 एंड 450 ml, उससे कुछ नहीं होता, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है, इंस्टेड आपको बेनिफिट्स है। आप जो भी जो भी आपके हार्ट इश्यूज होते हैं उसमें आपको हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज होता है, और जो लोग को लगता है वीकनेस हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो ब्लड फॉर्मेशन का जो है सिस्टम, वो बूस्टअप होता है। इनफैक्ट हमारी जो लाइफ होती है ब्लड सेल्स की, तो आपने उसको 350 ml तो निकल गया, हाँ। तो जो हमारे सिस्टम है वो न्यू सेल्स रीजनरेट करता और है। जैसे कि मैंने इसमें मैम ये भी एक पढ़ा कि जैसे कि बहुत सारे जो शुगर पेशेंट है उनका आयरन लेवल हाई होने के कारण भी ऐसा कुछ उनको इश्यूज होता है, तो मैंने पढ़ा कि ब्लड डोनेट करने से उनका आयरन लेवल भी मेंटेन रहता है और आई थिंक शुगर जिनका जो भी शुगर पेशेंट है उनके लिए हेल्पफुल होता है ब्लड डोनेशन। शुगर पेशेंट के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, बट उसमें भी जो लोग वेल कंट्रोल्ड हैं, टेस्ट करने के बाद जिनका कंट्रोल अच्छा है, वो लोग डोनेट कर सकते हैं। और जो आप बोल रहे हो हीमोग्लोबिन लेवल के हिसाब से, जो भी हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, स्पेशली आप लोगों के प्रोफेशन में, तो उनका आप देखोगे कि हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा होता है, तो उन लोगों को भी विद ड्यूरेशन करना चाहिए, वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। और मैम ये भी जाना कि बहुत सारे आजकल हमारे यूथ को आप देख रहे होंगे काफ़ी फैट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कोई जिम ज्वाइन कर रहे हैं, कोई ग्राउंड ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने इसमें भी स्टडी किया है कि अबाउट 650 कैलोरीज लॉस होता है ये ब्लड डोनेट करने में। क्या यह सही है? बिल्कुल, कैलोरी लॉस होता है, प्लस दे गेट सेव फ्रॉम जो भी हमारे हाइपरलिपिडेमिक कंडीशंस होते हैं, या जो कोलेस्ट्रॉल लेवल का इश्यूज होता है, वो उन लोगों को बहुत बेनिफिट होता है इससे, और कार्डियक रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। तो मैंने मैम बताया कि अगर आपको फिट होना है, तो अगर आप हेल्दी हो, तो अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, तो आप भी ब्लड डोनेट कर एक समाज में आपका मदद भी हो जाएगा, योगदान भी हो जाएगा, और आप अपने हेल्थ इश्यूज को भी कंट्रोल कर सकोगे। इसलिए मोस्ट ऑफ अगर हेल्दी पर्सन जो भी है, तो प्लीज़ आप ब्लड डोनेट करें, क्योंकि इससे समाज में मदद भी मिलेगा और आपके बॉडी के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपके कैलोरीज बर्न करने के लिए आप बहुत सारे जिम्स, फील्ड या फिर बहुत सारे चीज़ आप एफर्ट करते होगे, तो उससे अच्छा मैं कहूँगा, आप लोगों के लिए एक मैसेज भी कहूँगा कि आपने ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे समाज में ज़रूरतमंद लोगों को समय रहते उन्हें ब्लड मिल सके और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी, कैलोरीज भी बर्न हो जाए। तो थैंक यू मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। जैसा कि देख लीजिए, यहाँ आपको मैं दिखला देता हूँ, ये ब्लड डोनेशन रूम है
और यहीं पर हमारे 42 बिहार बटालियन एनसीसी के जितने भी कैडेट्स हैं, आइए मैं आपको धीरे धीरे कैमरा मैन के साथ दिखला देता हूँ। प्लीज़ आइए अंदर। और ये देखिए ये बेड है और यहाँ बेड है, इधर भी बेड है। तो यहाँ पर जो भी डोनर होंगे, यहाँ पर जो भी ब्लड डोनर होंगे आज हमारे एनसीसी कैडेट 42 बटालियन बिहार एनसीसी सासाराम के, तो यहीं पर यही सब उनका सुविधा है और यहीं पर लेट कर वो ब्लड डोनेट करेंगे। जैसा कि हमारा बटालियन का बैनर भी देख सकते हैं। अभी जब भी ब्लड डोनेट करेंगे तो और भी हम आप लोगों को दिखाएंगे हमारे वीडियो में। फ्रेंड्स, ब्लड डोनेट तो हमने भी कर देखी और कुछ फीलिंग तो ऐसा नहीं आ रहा है जैसे लोग बोलते हैं चक्कर आता है, वैसा तो मेरे को फीलिंग नहीं है। बट आई एम फीलिंग टू बी प्राउड कि मैंने भी एक समाज की भले के लिए मैंने भी कुछ किया है। इनका कैडेट खुशबू नाम है, अभी उन्होंने ब्लड डोनेट किया। तो कैसा लग रहा है खुशबू? बेटर फील हो रहा है। सब लोग ब्लड देने से पहले डरते हैं, उसका नीडल इतना मोटा होता है। मुझे भी डर लग रहा था स्टार्टिंग में, जब मैं ब्लड दे दी तो कुछ भी पता नहीं चला और बेटर फील भी हो रहा है, कुछ चक्कर वक्कर भी नहीं आ रहा। तो खुशबू काफ़ी एक्साइटेड है ब्लड डोनेट करके। और अभी ब्लड देते समय बताया लोगों ने कि इनका ब्लड ग्रुप रेयर है और मैं तो कहूँगा बंदी भी रेयर है, तो कुछ चक्कर वक्कर नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू खुशबू। थैंक यू। दोस्तों, ब्लड डोनेशन तो हो गया। सभी यहाँ कैडेट आप देख सकते हैं, सभी ब्लड डोनेट करके काफ़ी खुश हैं। तो इसी के साथ अभी थोड़ा सर्टिफिकेट वितरण होगा और उसके बाद सभी कैडेट अपने अपने घर।